नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए आज एक परिचर्चा यूपी प्रेस क्लब में आहूत की गई, जिससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए काम करने वालों को न्यू प्रोग्रेसिव लॉयर्स एसोसिएशन में आमंत्रित किया था। परिचर्चा के बाद पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम करने वाली अधिवक्ता मधुलिका यादव ने बताया कि पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति की एकता व जागरूकता विषय नया नहीं है। पहले भी ऐसी परिचर्चाएं होती रही हैं। समाज में कुछ जातियां अपने को श्रेष्ठ बताती हैं और अन्य जातियों को निम्न बताती हैं। हमें किसी भी प्रकार की हीनता से ग्रसित नहीं होना है। वो आगे हैं तो क्यों और हम पिछड़े हैं तो क्यों हैं, इस पर विचार करना है। सवर्णों में हमेशा पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को भरमा ही है। कावड़ यात्रा पर बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मधुलिका यादव ने बताया कि कावड़ यात्रा देश में सबसे ज्यादा भागीदारी पिछड़ी जाति के लोग करते हैं। इस आडंबर को करने से अच्छा है कि वह अपना समय शिक्षा के लिए दें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लोग ईश्वर से अपनी आस्था हटा लें, बल्कि आडंबर से बचने की जरूरत है। जबकि देखा गया है कि ब्राह्मण खुद पूजा पाठ करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी और बेहतर शिक्षा पाने के लिए भेज देते हैं। साथ ही अपने समाज के लोगों के साथ वे एकजुट होकर रहते हैं। यही कारण है पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति हर मोर्चे पर पीछे है और वो आगे हैं। हमें उन्हीं की तरह एकजुट होकर रहने की जरूरत है। हम लोग एकजुट होंगे तो हम लोग वो सब कुछ पा सकेंगे जिसके हम हकदार हैं। मैम, आज क्या आयोजन है, किस तरह का सम्मान किया जा रहा है? SC OBC के एडवोकेट्स जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेष किया है, उन लोगों को आज सम्मानित कराने का कार्य न्यू प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ यूपी, लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ यूपी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे SC OBC के एडवोकेट्स के बीच में, SC OBC के समाज के बीच में आपस में जो है एकता हो, और इसके साथ साथ कैसे हम लोग जो है एक दूसरे को जागरूक कर सकें, कैसे जो है धार्मिक उन्माद को कम करें, धार्मिक कट्टरता को कम करें, कैसे पाखंड को कम करें, कैसे रूढ़िवादियों को कम करें, कैसे हम लोग अपने बच्चों को बजाय कांवड़ ले जाने और तीर्थ यात्रा करने और मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाने, इसकी बजाय कैसे हम अपने बच्चों को जो है प्रेरित करें कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ट्यूशन जाएं, कोचिंग सेंटर जाएं, किताबें खरीदें और इस तरह के से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करें, कैसे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, कैसे वो देखें कि जो खाली हम लोग ये रोना रोते रहें कि साहब जो है वो अगड़े हैं, हम पिछड़े हैं, ये रोना रोना छोड़ दें और ये सोचें कि वो अगड़े हैं तो क्यों अगड़े हैं और हम पिछड़े हैं तो क्यों पिछड़े हैं। हमें जो है वो सब टेक्निक्स अपनानी होंगी जिन टेक्निक्स की वजह से वो लोग आगे रह गए और हम लोग मुख्य धारा से बहुत पीछे छूट गए। जो लोग हमारे SC समाज के, OBC समाज के लोग आगे निकल गए हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग ने अपने समाज का तो काफ़ी, अपने परिवार का तो काफ़ी विकास कर लिया है। अब आपको कुछ ना कुछ जो है अपने जो है भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, उसके लिए करना होगा, आगे आना होगा। आप जागरूक हो गए हैं तो अब कम से कम हर व्यक्ति 5-5, 10-10 लोगों को जागरूक करे, तभी हमारे समाज का जो है भला हो सकेगा। ये कैसे आप मान रही हैं कि किसी आध्यात्मिक काम को या पूजा पाठ करके या कांवड़ ले जाने के बाद में वो पीछे रह जा रहे हैं, हम अपना समय सारा उधर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, किस आधार पे? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि देखिए, जो समय की जो वेस्टेज है, समय बहुत ही कीमती है और समय की जो स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं या मान लीजिए एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास समय की बहुत कमी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये देखने में आया है, हम लोगों ने खुद ही रास्ते में रोक रोक करके पूछा है, जो कांवड़ ले जाते हैं लोग, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, खुद कारें रोक रोक करके पूछा है। उनके अगर नाम पूछे हैं तो उनके सरनेम्स के आगे सबसे ज़्यादा OBC वर्ग के लोग जो है उसमें जो है कांवड़ ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि भगवान के बताए रास्ते पर चलिए, भगवान को मानिए। हम ये नहीं कह रहे जिसका जो हिंदू धर्म का है वो हिंदू धर्म माने, जिसका जो धर्म है वो अपने अपने धर्म को माने। हम धर्म छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक आडंबर, इनके हम खिलाफ हैं, धर्म के खिलाफ नहीं हैं, इस रूढ़िवादियों की वादिता के खिलाफ हैं। और ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि हमें लगता है कि जो भी लोग पढ़ लिख जाते हैं, जो लोग समाज में आगे निकल जाते हैं, उनके बच्चे मुझे कहीं कावड़ होते हुए नहीं नजर आते हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको कि इस समय अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जो इस एज ग्रुप में है, आप समझिए 12 साल से लेकर के
और जो है 30 साल के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा कांवड़ ले जाने वाला ग्रुप है। ये वो पीरियड है जिसमें कि आदमी को अपना समय जो है वो अपने करियर बनाने में लगाना चाहिए, ना कि इस तरह से। पूजा पाठ के लिए आप 75 साल से लेकर के और जो है 100 साल तक का समय दिया गया है, उसमें जाके करिए जितना पूजा पाठ करना है। लेकिन ये जो आपका जो हमारे अगर आश्रमों के हिसाब से चले तो 25-25 साल में हमारे हिंदू धर्म में आश्रम बांटे गए हैं। तो ये हमारा जो पहला वाला जो टर्म है 1 से 25 तक का, ये पूरी तरह से करियर बिल्डिंग में लगना चाहिए। इसके जरा सी भी समय की वेस्टेज उचित मेरे दृष्टिकोण में नहीं है। अक्सर अगले वर्ग के जो लोग हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं वो लोग धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा कराने की बात नहीं, वो सिर्फ खुद करते हैं, अपने बच्चों से नहीं करवाते हैं। वो जानते हैं कि जब अब हमने सब कमा खा लिया, अब जोड़ जाड़ लिया, जो हमें बनना था बन गया, अब चाहे जो करें हम। लेकिन अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रख के वो विदेश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग दिलाते हैं, अच्छे से अच्छी ट्यूशन दिलाते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल दिलाते हैं, कॉलेज दिलाते हैं, उनका 1 मिनट नहीं वेस्ट करते हैं। हम लोगों को जो है अभी इस चीज़ के लिए जागरूक होना, बताते कुछ और हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप हम तो इसको अगर इस तरह से भी कह दें कि अगर मान लीजिए इस चीज़ का अभियान ज़ोर शोर से चलेगा तो ये समझिए कि बहुत भारी संख्या में जो है लोगों का उत्थान होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, जो वेस्ट होना कम होगा, मनी वेस्ट होना कम होगा। और जब टाइम और मनी सेव करेंगे तो निश्चित रूप से SC OBC के लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। आज मैम किन किन लोगों को सम्मान किया जा रहा है? आज जो है देखिए, सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री चंद्रभाल गुप्ता जी, जो कि अध्यक्ष बने हैं सीतापुर बार एसोसिएशन में। उन्होंने OBC वर्ग से अध्यक्ष बन के कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरे नंबर पर जो है हमारे गोंडा से हैं श्री राम साहू एडवोकेट, जिन्होंने कि वहाँ पे SC OBC के लिए भाग दौड़ करके रात दिन एक करके एक धर्मशाला का निर्माण किया है। तीसरे नंबर पर जो हैं हमारे चौधरी सुरेंद्र सिंह यादव जी हैं, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ जो है का चला रहे हैं। और उनके द्वारा, नमस्ते भैया, नमस्ते भाई, उनके द्वारा जो है OBC समाज को पढ़ने लिखने के लिए रात दिन जो है प्रेरित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है आप समझिए श्री राजकुमार यादव जी एडवोकेट हैं, जिन्होंने कि सेंट्रल बार एसोसिएशन में 2 बार जो है अध्यक्ष बन के कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी के साथ साथ जो है गोंडा से एक अन्य एडवोकेट आए हैं श्री राम मूर्ति पाल एडवोकेट। उन्होंने जो है साइकिल पर जा करके यही अभियान जो हम यहाँ पे आज एक छोटा सा कर रहे हैं, ये अभियान वो कम से कम पिछले 10 साल से चला रहे हैं। और लोगों को धार्मिक कट्टरता, धार्मिक आडंबर, रूढ़िवादिता को छोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए निरंतर वो साइकिल पे चल के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।